जुर्म की अंधी दुनिया और पाप के अंधेरे रास्ते, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात, जहां इंसानियत दम तोड़ देती है और शैतानी इरादों की सीमा शुरू होती है, वो अपराध की दुनिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम का नंबर 1 शो गुनाह। तो चलिए रखते हैं गुनाह की दुनिया में कदम और शुरू करते हैं अपराध की अनोखी और हैरत अंगेज खबरों का ये कारवां। कहते हैं कि हमारे देश में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। रिश्ते ही हैं जो समाज को एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं। लेकिन जब उन रिश्तों में हवस का पर्दा छा जाता है तो रिश्तों की मर्यादा तार तार होने देर नहीं लगती। इस रिपोर्ट को देखकर आप ही डिसाइड करिए कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। देखिए, ये तस्वीरें बिहार के सुपौल जिले की हैं, जहां ये ग्रामीण इस युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। वो बार बार छोड़ने की गुहार लगा रहा है, मिन्नतें कर रहा है, लेकिन ये लोग उस पर जरा भी तरस नहीं खा। इन तस्वीरों के सामने आते ही जब हमने इस वीडियो की तफ्तीश शुरू की तो हमें इसके साथ ही एक और वीडियो मिला। अब इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में लड़का वही है जिसकी कुछ देर पहले पिटाई हो रही थी, लेकिन ये इस युवती की मांग में सिंदूर क्यों भर रहा है? सवाल उठे कि क्या इस युवती के साथ इस युवक की जबरन शादी कराई गई? आखिर पूरा माजरा क्या है? ये जानने के लिए हमने थोड़ी और रिसर्च की तो पता चला कि ये पूरा मामला प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ है। कहानी के किरदार मिथिलेश, जिसके साथ मारपीट हुई, रीता देवी, जिसकी मांग में सिंदूर भरा गया। ये दोनों आपस में रिश्ते में हैं। महिला रीता देवी युवक मिथिलेश की रिश्ते में चाची लगती है। यहां ग्रामीणों को रीता देवी और भतीजे मिथिलेश के बीच अवैध संबंधों का शक हो, जिसके बाद उन्होंने दोनों को पीटा और फिर जबरन मिथिलेश से रीता की मांग में सिंदूर भरवा दिया। आखिर पुलिस ने क्या कहा, यह भी सुनिए। पुलिस के मुताबिक भीमपुर इलाके में ग्रामीणों को शक हुआ कि महिला और उसके पति के भतीजे के बीच अवैध संबंध है। इसी शक में ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया। गांव में सरेआम उनकी पिटाई शुरू कर दी। युवक से महिला की मांग में जबरन सिंदूर भरवाया, जिससे सामाजिक तौर पर दोनों की शादी मानी जाए। युवक के पिता ने की शिकायत, जिसके बाद 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस हमले में दोनों को गंभीर चोटें आई। दोनों को उपचार के लिए पड़ोसी देश नेपाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी फरार हो चुके थे, जिनमें से 8 आरोपियों में से अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश तेजी से की जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब ये रिश्तों में अवैध संबंध का शक सिर्फ शक है या इसके पीछे कोई सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक और आपने देखा कि कैसे रिश्ते शर्मसार हुए। भतीजे के साथ मारपीट और फिर उसे चाची की मांग में सिंदूर भरना पड़ा। तो दूसरी ओर ग्वालियर में एक कैंसर पीड़ित युवक को उसकी ही पत्नी ने कड़ाई से गर्म तेल से करछी निकालकर पीटा, जिससे वो बुरी तरीके से झुलस गया। पति को जलाने के बाद पत्नी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने पति को धमकी देते हुए घर से निकाल जाने के लिए कह दिया। घरेलू विवाद में पत्नी ने घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है पीड़ित पति जो कैंसर की बीमारी से जूझ रहा है, पत्नी को किसी तरह की परेशानी ना हो इसलिए पति घर के कमरे में अलग रहते हुए खाना भी अलग बनाता है। इसके बावजूद पत्नी विवाद करती है और बीमार पति के साथ मारपीट करती है। यह घटना ग्वालियर के उपनगर आवखाना घास मंडी की है। पुलिस ने घायल की शिकायत पर उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पत्नी द्वारा घर पर कुछ कार्य किया जा रहा था और वहीं पर पति जब पहुंच गए तो गुस्से में पत्नी द्वारा गरम कढ़ाई की तेल से उस पर उछाल दिया गया और जिससे कि पति गंभीर रूप से वहां जल गए
उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने इस घटना के बारे में बताया जिस पर अपराध हमने पंजीबद्ध किया है। तो उन्होंने जो बयान दिया उसके अनुसार इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेगी। और अब बात करते हैं राजस्थान में चल रहे उस गुनाह की जिसका सीधा कनेक्शन आपसे भी है। पहले खबर जान लेते हैं, उसके बाद ये आपको कैसे प्रभावित कर सकता है ये बताएंगे। तो पहले कुछ तस्वीरें देखिए। दरअसल राजस्थान पुलिस को सूत्रों के हवाले से फर्जी खातों और ठगों के एक बड़े रैकेट का पता चलता है। ठग साइबर अपराध और पैसों के लेन देन के लिए फर्जी खाते खुलवाते हैं और इन्हीं खातों के जरिए पैसों का हेरफेर करते हैं। पुलिस ने जब इस बारे में जांच शुरू की तो पुलिस के सामने राजस्थान में 99,045 फर्जी बैंक खातों का खुलासा हुआ है, जिसके जरिए करोड़ों की साइबर ठगी को अंजाम दिया जा चुका है। और हैरानी की बात यह है कि ये सभी खाते मजदूरी करने वाले या फिर बेहद गरीबी में जो जी रहे लोग हैं उनके लिए नाम पर हैं। तो चलिए जानते हैं कहां खुले कितने खाते और कितनों पर कार्रवाई हुई। ₹23,530 संदिग्ध खाते मिले हैं, जिसमें से 522 पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा 24,947 खाते हैं, जिसमें से 187 पर कार्रवाई हुई, 4 पर एफआईआर दर्ज हुए। 14,500 अजमेर में खाते मिले, जहां पर 1,003 पर कार्रवाई हुई और 1 पर मात्र एफआईआर हुई। इधर भरतपुर रेंज की बात करें तो 8,032 खाते मिले, 182 पर कार्रवाई हुई और महज 3 खातों पर एफआईआर दर्ज की गई। बीकानेर रेंज की बात करें तो 7,099 खाते मिले हैं, 457 पर एफआईआर दर्ज की गई। जोधपुर में भी वही हाल, 4,172 खातों में सिर्फ 8 पर कार्रवाई हुई, 1 पर एफआईआर दर्ज हुई। जोधपुर रेंज की बात करें तो 6,611 खाते मिले, 46 पर कार्रवाई हुई और कोटा रेंज में 4,332 खाते मिले, जिसमें से सिर्फ 35 पर ही एक्शन लिया गया। और उधर उदयपुर रेंज में भी यही हाल देखने को मिला, 5,797 खाते मिले, 662 पर ही कार्रवाई हुई है। तो जयपुर कमिश्नरेट में भी यही हाल था, 23,530 संदिग्ध खाते थे, लेकिन सिर्फ 522 खातों पर ही कार्रवाई हुई और बाकी शहरों का भी कुछ यही हाल है। तो ये ठग खाते खुलवाने के लिए हर शख्स को उसके पास जाते थे, 4 से 5 हजार रुपए देने का उसे लालच देते थे और ऐसे ये मजदूरों को अपने जाल में फंसाते थे। लालच में ये फर्जी खाते खुलवाते थे 4 से 5 हजार रुपए देके और गरीब और कम पढ़े लिखे जो लोग होते थे वो ज्यादातर इन ठगों के शिकार होते थे। खाता खुलते ही एटीएम, पासबुक, चेकबुक वो अपने पास रख लेते थे। इन्हें कोई जानकारी नहीं होती थी। संबंधित व्यक्ति के नाम से सिम कार्ड भी बकायदा लिया जाता था और उसे खाते से लिंक भी करवाया जाता था ताकि ये ठग पकड़ा ना पाए। इसके अलावा पीड़ित को ट्रांजैक्शन की कोई जानकारी नहीं मिलती थी, उसे सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए दिए जाते थे। डर एक मसला जो हमारी कमजोरी भी है और ताकत भी है। ताकत इसलिए कि अगर खतरे वाली जगह पर हमें डर ना लगे तो हम उस खतरे से दूर नहीं जा पाएंगे, लेकिन इस स्टोरी में यह डर एक कमजोरी साबित हुआ है और इस कमजोरी का फायदा उठाकर ठगों ने लाखों रुपए का चूना लगाया है। देखिए। फोन के नाम पर धमकी, सिक्योरिटी गार्ड को बनाया टारगेट, फर्जी अधिकारी ने फिर किया हाथ साफ, एक और डिजिटल अरेस्ट, फिर एक शिकार। बिलासपुर में एक सिक्योरिटी गार्ड ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। साइबर ठगों ने उसे मोबाइल पर पॉर्न वीडियो देखने का आरोप लगाकर डराया, उसके खिलाफ केस दर्ज होने का झांसा दिया, जिसके बाद उसे डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी देकर किश्तों में 4 लाख रुपए वसूल किए। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सकरी निवासी दिलीप तिवारी निजी संस्थान में सिक्योरिटी गार्ड है। उसके मोबाइल पर कुछ समय पहले अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को केंद्रीय जांच एजेंसी का अधिकारी बताते हुए गार्ड पर अश्लील वीडियो देखने के आरोप लगाए। कहा कि उसके खिलाफ केस दर्ज है और उसको डिजिटल अरेस्ट किया जा सकता है। फर्जी अधिकारी की बातों को सुनकर दिलीप डर गया, जिसका फायदा उठाकर जालसाजों ने उससे रुपयों की डिमांड की। गार्ड ने किश्तों में जालसाजों के बताए खाते में करीब 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद भी साइबर ठग उससे और रुपयों की डिमांड करने लगे।
सिक्योरिटी गार्ड दिलीप तिवारी ने साइबर ठगों को अफसर समझकर रुपये देने के लिए रिश्तेदारों और परिचितों से कर्ज लिया, जिसके बाद वो और कर्ज के लिए गिड़गिड़ाने लगा। रिश्तेदारों ने जब उससे रुपयों के संबंध में जानकारी ली तो वो गोलमोल जवाब देता रहा। उसकी बातों पर रिश्तेदारों को भरोसा नहीं हुआ, तब उस पर दबाव डालकर पूछताछ की, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से उसने पूरी बात बताई। दिलीप की बातों को सुनकर रिश्तेदारों ने उसे साइबर ठगों को पैसे देने के बजाय पुलिस से शिकायत करने की बात कही। उनके कहने पर सिक्योरिटी गार्ड थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सकरी थाने में शिकायत करने के बाद पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। गार्ड के खाते से ट्रांसफर हुए 2 लाख रुपए को होल्ड कराया गया है। बाकी के 2 लाख जालसाज अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर चुके थे, लिहाजा पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्राइम डेस्क IBC 24। दुर्ग में 3 जुलाई की रात हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक रात के वक्त सूचना मिली कि डुंडेरा मुरीद मार्ग पर एक युवक घायल पड़ा है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन शरीर पर गहरे घाव होने और खून ज्यादा निकल जाने की वजह से युवक ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो मृतक युवक की पहचान राजकुमार यादव के रूप में हुई, जो कि जंजगिरी का रहने वाला था। पुलिस ने करीब 150 सीसीटीवी फुटेज और 1500 मोबाइल के टावर से लोकेशन खंगाली तो आरोपियों की पहचान हो सकी। पुलिस ने जब आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो आरोपियों ने बताया कि वो अपनी कार में मुरीद गांव की तरफ जा रहा था। रास्ते में स्कूटी सवार मृतक फोन पर बात करते हुए दिखा और लूट के इरादे से जब उसे रोका तो वो भारी पड़ने लगा। ऐसे में उसे पेचकस और चाकू से वार कर मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसमें सूचना मिली थी पुलिस को रात को कि वहाँ पे एक घायल व्यक्ति वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो 112 और 108 जो है उसको बुलाया गया था, पूछताछ किया गया, कारण जाना गया तो पता चला असॉल्ट, उसके चेस्ट में असॉल्ट हुआ है जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। तो फिर पुलिस ने तत्काल उसमें हत्या का मामला दर्ज किया, चिन्हांकन किया गया और चिन्हांकन के दौरान ये पाया गया कि इसमें लगभग जो 7 आरोपी थे, 6 आरोपी और 1 अपचारी बालक, उनका चिन्हांकन हो गया है। 4 आरोपी और 1 अपचारी बालक पुलिस की हिरासत में। ग्वालियर के महराजपुरा गांव में देर रात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के मुताबिक युवक आकाश गुर्जर मंगलवार की देर रात कहीं जा रहा था। इसी दौरान 2 बाइक सवार लोग आए और 4 बदमाशों में से एक ने उसे गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी, जिसके बाद बदमाश भाग निकले। बदमाशों ने के चेहरे पर कपड़े बंधे हुए थे, इसलिए युवक उन्हें पहचान नहीं पाया। घायल और उसका परिवार 2 लोगों पर शक जता रहा है। घायल युवक का कहना है कि 1 साल पहले प्रिंस भदौरिया से उसका विवाद हुआ था। प्रिंस ने उसके सिर में लाठी मारी थी, जबकि दूसरी दुश्मनी जमीन की खरीद फरोख्त के लिए गांव में रहने वाले रामवीर गुर्जर और विनोद से चल रही है। इन्हीं में से किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है और इसके साथ ही घायल ने पुलिस पर भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि 7 महीने से पुलिस को लगातार आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने घायल की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, साथ ही आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। हमारा 2 पार्टियों से विवाद था, एक जमीनी विवाद था और एक लोग से मेरा पर्सनल विवाद था। पहले पता नहीं 2 लोग बाइक पे आए हैं, ये नहीं पता कौन थे, और गोली देकर निकल गए। आकाश गुर्जर रोड क्रॉस कर रहा था और 2 लोग आए बाइक पर और 2 लोग आए और उन्होंने गोली मार। हमारा जो शंका जो है, जो हमारे लोगों, जो जिन लोगों से हमारा विवाद चल रहा है, उन लोगों पे शंका है। पैर में गोली लगी है। 2 लोग मुंह ढक के अज्ञात बुलेट मोटरसाइकिल से आए थे और उनने उस पर से फायरिंग की है। अभी आकाश को जेएच में एडमिट कराएगा और अभी स्टेबल कंडीशन है। फुटेज दिखा के इनका पीछा किया जा रहा है और जल्दी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। शादी के वक्त 7 फेरे लेते समय भिलाई में रहने वाले मुकेश और कुलेश्वरी ने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। उन्होंने अपनी कसम पूरी की और सोमवार रात कसम निभाकर दोनों एक साथ दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन ये सब उनकी मर्जी से नहीं हुआ। इसके पीछे एक अपराधी है जो फिलहाल फरार है। इधर भिलाई के लोगों में आक्रोश है और मृतक के परिजनों में दुख है।
सड़क हादसे मतलब कि मौत को सीधा न्योता। भारत में सड़क हादसों में हर साल औसतन 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। इन हादसों के पीछे कई बार वजह लापरवाही से वाहन चलाना होती है और कई बार दूसरे वाहन चालक या ट्रक ड्राइवर्स की लापरवाही सड़क पर आम लोगों के मौत का कारण बनती है। भिलाई में भी एक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। 2 महीने पहले कोहका निवासी मुकेश और कुलेश्वरी की शादी हुई थी। दोनों खुश थे, न्यूली मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे। दोनों रविवार की रात अपने रिश्तेदार के यहाँ खाना खाने गए थे, लेकिन वहाँ से खुशी खुशी लौटते वक्त उनके साथ जो अनहोनी हुई उससे अब पूरे शहर में आक्रोश है। खाना खाकर वापस लौटते वक्त उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि स्कूटी में ये उनका आखिरी सफर होगा। घर वापस लौटते वक्त मुकेश और कुलेश्वरी तेज रफ्तार से आ रही एक ट्रक ने खुर्सीपार ITI के सामने ठोकर मार दी। दोनों को कुचलते हुए ट्रक चालक वहां से भाग खड़ा हुआ। सिर पर चोट लगने की वजह से दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। इधर नेशनल हाईवे पर हुए इस दर्दनाक घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश बढ़ गया और वहां पर चक्का जाम की स्थिति बन गई। किसी तरह पुलिस ने हालात पर काबू पाया और शव को मर्चुरी भेजा। सोमवार की सुबह दोनों का पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंपा गया। हादसे में टूट चुके मुकेश के भाई अशोक के पास अब कहने को कुछ लफ्ज नहीं है। उन्हें अब सिर्फ पुलिस से यही उम्मीद है कि किसी तरह वो ट्रक चालक पकड़ा जाए और उसे उसके किए की सजा मिले। भाई और बहू कल बड़ी मम्मी के यहाँ कुर्सी पर गए थे, तो वहाँ से खाना पीना खा के रात को 9 बजे निकले हैं वापस आने के लिए। तो जस्ट कुर्सी पार से आगे इन लोग बढ़े हैं सुपेला की तरफ आने के लिए, तो वहीं तेलहा नाला के पास कोई गाड़ी वाला इनको ठोक दिया। दोनों का वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया। सर पे दोनों का सर में चोट लगा है, सर डैमेज हो गया दोनों का। ये तो रही बात मुकेश और कुलेश्वरी की, लेकिन हर साल हर दिन भारत, छत्तीसगढ़ और तमाम शहरों में बेतरतीब चल रहे ट्रकों की चपेट में आने से कई परिवार उजड़ जाते हैं, कई मौतें होती है। वारदात के बाद ट्रक ड्राइवर्स को सजा होती है, लेकिन वो बाहर निकल जाते हैं। जरूरत है कि सड़क पर ट्रैफिक नियमों को दुरुस्त करने की और उनका पालन करवाने की, जिससे ऐसे हादसों में कमी लाई जा सके। क्राइम डेस्क, IBC 24। रतलाम पुलिस ने 44 लाख रुपए की MD ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक करमदी नमकीन क्लस्टर के पास 2 तस्करों की सूचना मिली थी। घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये राजस्थान से लाकर मध्य प्रदेश में ड्रग्स बेच रहे थे। दोनों से पूछताछ की जा रही है और पिछले 6 महीने से पुलिस ने करीब 8 करोड़ रुपए के नशे का सामान जब्त किया है और 275 से ज्यादा आरोपियों से पूछताछ भी की है। और इसी के साथ क्राइम टाइम के बुलेटिन गुनाह में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।